नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में बुधवार को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल दशकों पुराने मुद्दे को समाधान करते हुए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। आज मंदिर निर्माण की नींव रखे जाने के साथ ही राम मंदिर के लिए चलाया गया भाजपा का आंदोलन फलीभूत हो गया, जिसने भगवा दल को सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां आए लोगों को संबोधित किया, लेकिन भाषण की शुरुआत में उन्होंने सबसे पहले जानकी माता को याद किया और जय सिया राम का नारा दिया। इस नारे के साथ उनकी पार्टी बीजेपी ने भी एक अहम पड़ाव तय कर लिया। पीएम मोदी ने यहाँ अपने संबोधन में कहा कि हमें आपसी भाईचारे के संदेश से राम मंदिर की शिलाओं को जोड़ना है। जब जब राम को माना है, विकास हुआ है। जब भी हम भटके हैं, विनाश हुआ है। सभी की भावनाओं को ध्यान रखना है। सबके साथ से और विश्वास से ही सबका विकास करना है। कोरोना के कारण जैसे हालात राम के द्वारा दिया गया मर्यादा का रास्ता जरूरी है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के साथ इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि देश में अब कुछ राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस सहित सपा बीएसपी राम नाम का जप जपने में पीछे नहीं दिखना चाहती है। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस भी इस अब राम के नाम पर चूकना नहीं चाहती है। वहीं लेबनान की राजधानी बैरूत में हुए जबरदस्त भयानक धमाके में कम से कम 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लेबनानी रेड क्रॉस ने हादसे को लेकर नया अपडेट दिया है। मंगलवार को बैरूत में हुए इस धमाके से पहले 70 से ज्यादा कुछ लोगों की मौत की खबर थी। वहीं 3700 लोगों के घायल होने की खबर थी। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण के मामले में अब 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। 3 जजों की बेंच ने यह फैसला किया है। आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ रेफर किया गया है। फार्मा कंपनी ल्यूपिन बुधवार को कोविड-19 के इलाज के लिए एंटीवायरल ड्रग फेविपिरावीर के अपने वर्जन को लॉन्च करने वाली नवीनतम कंपनी बन गई है। दवा निर्माता ने जानकारी देते हुए ल्यूपिन ने आज भारत में अपने कोविड-19 के हल्के से मध्यम स्तर के इलाज के लिए कोवी हेल्थ ब्रांड के अंतर्गत भारत में अपनी फेविपिरावीर के लॉन्च की घोषणा की। दवा कंपनी जायडस कैडिला ने बुधवार को कहा कि उसके प्रस्तावित कोविड-19 के टीके जायकोव डी के पहले चरण का चिकित्सीय परीक्षण पूरा हो गया है और अब कंपनी 6 अगस्त से इसके दूसरे चरण का लोगों पर चिकित्सीय परीक्षण शुरू करेगी। कंपनी ने कहा कि पहले चरण के चिकित्सीय परीक्षण में जायकोव डी को सुरक्षित और सहनीय पाया गया। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 19 लाख को पार कर गया। बुधवार को कोरोना के 52,509 मामले सामने आए। देश में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की संख्या अब 19,08,254 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 857 और लोगों की जान जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 39,795 हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होने के बाद बुधवार को कहा कि भगवान राम मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना है और वह कभी घृणा एवं अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप है। वह हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना है। वहीं महाराष्ट्र में मुंबई और पड़ोसी जिले ठाणे और पालघर में बुधवार को भारी बारिश हुई, जिससे रेल की पटरियों और सड़कों पर जल भराव के कारण लोकल ट्रेन तथा बस सेवा बाधित हो गई। पालघर में सुबह भारी बारिश के कारण पश्चिमी रेलवे मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के म्यूजिकल बैंड अपना कला प्रदर्शन करेंगे। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अगले पखवाड़े तक थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के म्यूजिकल बैंड देश भर में अपने शानदार परफॉर्मेंस के जरिए स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया। NIOS 12वीं कक्षा का परिणाम 2020 की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने सोमवार को कहा था कि कोरोना वायरस के कारण एहतियात के तौर पर वे अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह में उपस्थित नहीं रहेगी। हालांकि सोमवार सुबह अपने रुख में बदलाव करते हुए उमा भारती ने कहा कि वह कार्यक्रम में भाग लेगी। बाद में राम मंदिर में वह शामिल हुई। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।